एवरीवन, वेलकम बैक टू काका क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सकेगा कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू आप सभी को। अगेन चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे क्या, ईवीएस पेडागोजी, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है। शिक्षण शास्त्र जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विधियां इनमें बहुत ही ज्यादा हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर का पेडागोजी पूछा ही जाता है, ये कॉमन सी बात है, सभी को पता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सो गाइज बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्लास को कंटिन्यू अटेंड करिए विदाउट स्किप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हम समझते हैं कि ईवीएस पेडागोजी की बात करेंगे तो फर्स्ट पाठ्यक्रम क्या होता है। अगर हम बात करके करिकुलम की बात करेंगे, क्या बात किसकी करेंगे? पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम कैरिकुलम क्या होता है? तो कैरिकुलम लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड है क्यूरेर। क्या है? क्यूरेर है, लैटिन वर्ड है। अगर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम जो है कैरिकुलम क्या है? लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा है क्यूरेर। क्या? क्यूरेर, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। एरेज द कोर्स ऑफ एरिया, ठीक है। दौड़ का मैदान, ठीक है। जहां हर व्यक्ति दौड़ रहा है। आज की रेस इतनी ज्यादा तेज है कि हर व्यक्ति शिक्षा एजुकेशन से दौड़ रहा है कि उसे सफलता मिल जाए, वो सक्सेस हो जाए, तो बस वही है, ठीक है। दौड़ का मैदान। अगर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में नैरो ब्रॉड, एक होता है शैक्षिक, सह शैक्षिक होता है, ठीक है। शैक्षिक मीन्स क्या होता है? अगर बात करेंगे शैक्षिक की तो इसमें किताबी ज्ञान आ जाता है। जैसे हम लोग कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसकी सारी थियरी हमने पढ़ ली है। एक होता है किताबी ज्ञान, एक होता है सह शैक्षिक, ठीक है। एक होता है शैक्षिक नैरो, नैरो मीन्स क्या होता है? शैक्षिक, एंड ब्रॉड मीन्स क्या होता है? सह शैक्षिक। इट मीन्स किताबी ज्ञान। इसमें क्या होता है गाइस? किताबी ज्ञान का आशय होता है जो हमें किताबों से नॉलेज मिलता है, बहुत रट्टा मार लिए, बहुत समझ लिए, वो हमारा किताबी ज्ञान हुआ, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है? शैक्षिक, बैग के अलावा जो भी अनुभव बच्चे से स्कूल प्रदान किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं बैग के अलावा, इट मीन्स किताबों के अलावा जो बच्चे को अनुभव प्राप्त होता है। क्या? बैग के अलावा जो बच्चे को अनुभव प्राप्त होता है वह क्या होता है? अगर हम बात करेंगे जैसे खेलना, मेहंदी, सिंगिंग। क्या करेंगे? खेलना, मेहंदी, सिंगिंग। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में। देन अब हम समझते हैं कनिंघम, ठीक है। कनिंघम ने कुछ थियरी दी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स दिया है। क्या? कनिंघम ने कुछ पॉइंट दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे एग्जाम आप पॉइंट व्यू से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया? पाठ्यक्रम कलाकार रूपी अध्यापक के हाथ में ऐसा साधन है। क्या? पाठ्यक्रम कलाकार रूपी अध्यापक के हाथ में ऐसा साधन है जिसे वह अपने शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय को चित्रित कर सकता है। इट मीन्स अगर हम बता सकते हैं, हम यह कह सकते हैं, इसका आशय यह होता है कि जिस तरीके से एक कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, वह अपने बर्तन को, अपने पॉट्स को चाहे जिस शेप में करना चाहे वो कर सकता है, उसी प्रकार से कनिंघम का कहना है कि एक टीचर होता है, बच्चे को अपने उद्देश्यों के लिए जिस प्रकार वो चाहता है उस प्रकार उसे तैयार कर लेता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जो मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार से कारपेंटर होता है, एक बढ़ई होता है,
वो क्या करता है, अपने पॉट को कोई भी शेप दे देता है। उसी प्रकार से एजुकेशन फील्ड में एक टीचर होता है जो कि अपने स्टूडेंट को किसी भी जो वो सोच लेता है, जो वो चाहता है, उस शेप में उसे ढाल सकता है, उसे वो उद्देश्य का पालन करवा सकता है। एक टीचर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतना कैपेसिटी होती है, इतनी नॉलेज होती है कि वह बहुत ही अच्छे से एक बच्चे को क्या करता है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या बच्चे का जो लक्ष्य होता है उसे दिलाकर ही वो रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये कहा गया है कि जिस प्रकार से कारपेंटर अपने पॉट को क्या करता है, अपने पॉट को क्या करता है, किसी भी शेप में दे सकता है, उसी प्रकार एक टीचर होता है अपने बच्चे को किसी भी उसमें परिवेश में वो ढाल के उसे आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या दिया है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व। अगर हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के मूल तत्व की बात करेंगे तो 4 मूल तत्व हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। क्या 4 मूल तत्व हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करेंगे, पहला क्या है, शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, पहला क्या है, एक एक को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छा सेशन होगा, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं शैक्षिक उद्देश्य, फिर दूसरा है विषय वस्तु, फिर तीसरा है शैक्षिक अधिगम क्रिया, चौथा है मूल्यांकन पद्धति। क्या है, मूल्यांकन पद्धति है। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट आज हमने क्या बताया, फिर से हम एक बार से रिवाइज करवा दे रहे हैं। हमने सिर्फ इतना ही डिस्कशन किया कि ईवीएस पेडागोजी के बारे में हमने ये बताया कि जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, वो क्या होता है। अगर हम बात कर लेते हैं करिकुलम की, तो लैटिन भाषा, लैटिन वर्ड है क्यूरेर से। क्या, क्यों कभी कभी क्या पूछ लेता है, करिकुलम कौन सी लैंग्वेज का है, तो लैटिन भाषा का है। क्या, लैटिन भाषा का है, क्यूरेर से, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, जिसका आशय क्या होता है, दौड़ का मैदान। नैरो बोर्ड, नैरो ब्रॉड। ठीक है, नैरो मीन्स क्या होता है, शैक्षिक, ब्रॉड मीन्स होता है शैक्षिक। फिर शैक्षिक मीन्स क्या होता है, किताबी ज्ञान जिसमें आता है। और फिर उसके बाद शैक्षिक मीन्स बैग के अलावा जो भी स्कूल से बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे कि सिंगिंग हुआ, डांसिंग हुआ। और अगर हम बात करेंगे सिंगिंग की, डांसिंग की बात करेंगे, मेहंदी की, तो ये सारी चीजें वो सीखता है। ठीक है, फिर कनिंघम की कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ इन्होंने लाइंस दी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने क्या बताया, पाठ्यक्रम कलाकार रूपी अध्यापक के हाथ में ऐसा साधन है जिसे वह अपने शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों के अनुसार, मेरे कहने का आशय ये है कि कनिंघम का कहना यह है कि जिस प्रकार से एक कारपेंटर होता है वो अपने पॉट को कोई भी शेप दे देता है। क्या, अपने पॉट को कोई भी शेप दे देता है, उसी प्रकार से एक टीचर होता है वह अपने बच्चे को किसी भी परिवेश में वो ढाल सकता है और बहुत ही अच्छे से उसे आगे बढ़ा सकता है, आगे लेके जा सकता है। बस मेरे कहने का आशय यही है। और 4 उनके मूल तत्व हैं जो कि मैंने अभी आपको डिस्कशन मेरा आपका हुआ, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि ईवीएस पेडागोजी कहें या फिर कोई भी पेडागोजी कहें, इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन होंगे जो आपको सही लगेगा। कहने का आशा ये है, जो आपको सही लगेगा, कि आपके अकॉर्डिंग जो सही हो, आपकी समझ अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देख लीजिए, रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा आपका, ये श्योर है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, सब आपके पास है। ठीक है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, अंडरस्टैंडिंग है समझने की, और इतना समझ लीजिए 75 मार्क्स सीटेट में। अब तो आप लोग इतना फोकस करिए क्योंकि एग्जाम एकदम सिर पे यहाँ आ गया है। ठीक है, एग्जाम एकदम सिर पे आ गया है, तो एकदम ऐसे पढ़िए कि एकदम झोंक दीजिए खुद को। और मतलब इतना भी मत झोंकिए कि
सब साइड में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी नहीं झोंकना है। हाँ बट खुद को एकदम लगा देना है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है और हमारे पास नवंबर ही बचा हुआ है। अब इन दिनों में आपको जो भी जैसे भी जो डिस्कशन जिसका पसंद आया आराम से आप देखिए और कंटिन्यू देखिए और अच्छे से सेशन को अटेंड करिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और रही बात 75 मार्क्स की, तो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा, बस कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद सारे अंडरस्टैंडिंग बेस पे होगा, वो चीजें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 75 का सिलेबस आता है, तो 75 अगर आपने इसमें गेन कर लिया, 75 ना कह के चले 70 तो आप गेन कर ही सकते हैं, और बाकी तो अदर सब्जेक्ट में आप गेन कर ही लेंगे, वो तो सब्जेक्ट का रहता है, रटा रटाया रहता है, वो इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बस हवा हवा समझ के मत चलिए कि हवा है ये है वो है, तो बिल्कुल भी मत समझिए, ठीक है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस थैंक यू आप सभी को। देन आज के सेशन में ईवीएस पेडागोजी में हमने पाठ्यक्रम समझा, कैरिकुलम समझा क्या चीज होती है, और इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम एक एक जो 4 तत्व हमने दिए हैं इसके बारे में एक एक को डिटेल्स में हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।